मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं और साथ ही उनके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी दिए हुए हैं, यानी कि उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी दिए हुए हैं। तो अगर आप पहले वाले वर्ब आस्क पर ध्यान दें तो इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए इसमें सिंपली से ईडी जोड़ दिया गया है। और दूसरे वाले वर्ब क्लोज पर अगर ध्यान दें तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ डी जोड़ा है। और तीसरे वाले वर्ब प्ले पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर वाई के बाद हम लोगों ने ईडी जोड़ा है, लेकिन चौथे वाले वर्ब कैरी में हम लोगों ने वाई को हटाकर आई ईडी जोड़ा है। पांचवें वाले वर्ब पुट का तीनों ही फॉर्म सेम है, पुट पुट पुट। छठे वाले वर्ब कैच का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, कैच कॉट कॉट। और सातवें वाले वर्ब का तीनों ही फॉर्म डिफरेंट है, इट एट इटन। तो किस वर्ब के साथ हम लोग ईडी लगाएंगे, किस वर्ब के साथ हम लोग डी लगाएंगे, किस वर्ब के साथ आई ईडी लगाएंगे, किस वर्ब के तीनों ही फॉर्म सेम होंगे, किस वर्ब के तीनों ही फॉर्म डिफरेंट होंगे और किस वर्ब के सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगे, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूं। साथ ही वर्ब्स की फॉर्म्स को याद रखने की सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो लेक्चर को अगर आपने ध्यान से पूरा देख लिया तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म को लगाने में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको वर्ब के भी वीडियो लेक्चर में बताया था, जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग उसके अंत में डी ईडी या आई ईडी का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग डी ईडी या फिर आई ईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। एग्जांपल्स में आस्क, क्लोज, प्ले और कैरी रेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ है। रेगुलर वर्ब्स को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है कि इनके लास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म के लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ रहता है। और इररेगुलर वर्ब्स वो हैं जिनके लास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगा हुआ है। जैसे कि यहां पर पुट, कैच और ईट इररेगुलर वर्ब्स हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे वर्ब्स जिनके तीनों ही फॉर्म सेम है वो भी इररेगुलर वर्ब्स हैं, रेगुलर वर्ब्स नहीं है, क्योंकि इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम लोगों ने डी ईडी या फिर आई ईडी का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग समझ लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। अधिकतर रेगुलर वर्ब्स के बेस फॉर्म यानी कि उसके फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईडी लगाकर हम लोग उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बना सकते हैं। जैसे कि आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, टॉप, टॉप्ड, टॉप्ड। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में ई हो, यानी कि उसके बेस फॉर्म के लास्ट में ई हो, तो वहां पर हम लोग उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए सिर्फ डी जोड़ेंगे, ईडी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें पहले से ही ई है। जैसे क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, होप, होप्ड, होप्ड। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ डी जोड़ा गया है। अब सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को हटाकर आई ईडी जोड़ देते हैं। फिर से सुनिए, अगर किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को हटाकर आई ईडी जोड़ देते हैं उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए। जैसे कैरी, कैरीड, कैरीड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि वर्ब के बेस फॉर्म में वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए वाई को हटाकर यहां पर हम लोग आई ईडी जोड़ रहे हैं उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा हम लोग तभी करेंगे जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, लेकिन जब वाई के पहले कोई वोवेल हो तब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तब हम लोग जनरल रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिंपली से उसमें ईडी जोड़ देंगे। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, स्टे, स्टेड, स्टेड, प्रे, प्रेड, प्रेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वाई के पहले कोई ना कोई वॉवेल है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर वाई को हटाकर आईडी नहीं जोड़ा है, सिंपली से इसमें सिर्फ ईडी जोड़ दिया है। तो चलिए, रेगुलर वर्ब्स के तो सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने का हम लोगों ने रूल सीख लिया। अब इररेगुलर वर्ब्स में चलते हैं। इररेगुलर वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए कोई भी रूल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें? तो अच्छी बात यह है कि ऐसे वर्ब्स ज्यादा है भी नहीं, ये मात्र 120 से 125 ऐसे वर्ब्स हैं। तो इन 120 से 125 इररेगुलर वर्ब्स को अगर हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से याद कर लें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इन इररेगुलर वर्ब्स को भी हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी में वैसे वर्ब्स आते हैं जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम है, और ऐसे वर्ब्स की संख्या भी बहुत कम है, ये लगभग ऐसे वर्ब्स 20 हैं, 18 से 20 हैं। दूसरी कैटेगरी में वैसे वर्ब्स आते हैं जिनके तीनों ही फॉर्म डिफरेंट्स हैं, और इनकी संख्या भी लगभग 45 से 50 के बीच है। और तीसरी कैटेगरी में वैसे वर्ब्स आते हैं जिसके कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, और ऐसे वर्ब्स की संख्या लगभग 60 के आसपास है। तो इन इररेगुलर वर्ब्स की लिस्ट मैं आपको दे देता हूं, इन्हें याद कर लेना आप लोगों के लिए रिकमेंडेड रहेगा।
सबसे पहले उन इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट को आप देख लीजिए जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम होते हैं। हालांकि किसी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। फोर्थ फॉर्म जिसको कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, को बनाने के लिए वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। और फिफ्थ फॉर्म जिसको कि वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म भी बोला जाता है, को बनाने के लिए हम वर्ब की बेस फॉर्म में एस, ईएस या फिर आईईएस जोड़ देते हैं, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी नंबर और पर्सन की वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर जो इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट दिख रही है, यह ऐसे इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट है जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम होते हैं और इनकी संख्या लगभग 18 के आसपास है, जो कि मोस्ट कॉमन है। इनकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। जिन वर्ब्स की मीनिंग आपको नहीं पता हो उन्हें आप अपनी डिक्शनरी में देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस लिस्ट में जो वर्ब रीड दिया हुआ है, इसके फॉर्म्स तो सेम है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। इनकी प्रोनाउंसिएशन रीड 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 नहीं बल्कि रीड रेड रेड होती है। चलिए, हम लोगों ने ऐसे वर्ब्स को तो देख लिया जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम होते हैं। अब हम लोग ऐसे वर्ब्स की लिस्ट को देख लेते हैं जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। ऐसे वर्ब्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इनकी भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन वर्ब्स को याद कर लीजिए। इनकी संख्या लगभग 45 के आसपास है, जो कि मोस्ट कॉमन है। सुविधा के लिए मैंने इन्हें डिफरेंट कलर ग्रुप्स में बांट दिया है। एक तरह के स्ट्रक्चर वाले वर्ब्स को एक कलर ग्रुप में रखा गया है। इनके अलावे भी कुछ ऐसे वर्ब्स हो सकते हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म को बना सकते हैं। जैसे एराइज वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा एरोज और एरिजेन, क्योंकि राइज वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है रोज और रिजेन। उसी तरह मिस्टेक वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा मिस्टूक और मिस्टेकन, क्योंकि टेक वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है टूक और टेकन। उसी तरह बिकम वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा बिकेम और बिकम, क्योंकि कम वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है केम और कम। चलिए, अब हम लोग ऐसे इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट को देख लेते हैं जिसके कि सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। यहां आप ऐसे इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट को देख सकते हैं। इनकी संख्या 60 के आसपास है, जो कि मोस्ट कॉमन है। इनकी भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर लीजिए। अब एक बात का ध्यान रखिए कि इन वर्ब्स में से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर भी हैं और इरेगुलर भी। जैसे बर्न बर्न्ट बर्न्ट भी सही है और बर्न बर्न्ड बर्न्ड भी सही है। लर्न लर्न्ट लर्न्ट भी सही है और लर्न लर्न्ड लर्न्ड भी सही है। स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट भी सही है और स्मेल स्मेल्ड स्मेल्ड भी हो सकता है। ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड भी हो सकता है और ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड भी हो सकता है। तो इन 120 से 125 इरेगुलर वर्ब्स को तो आप याद रख ही सकते हैं। इनके अलावे अगर कोई वर्ब्स आते हैं तो 99% से ज्यादा चांस है कि वो रेगुलर ही होंगे, जिनको कि आप रूल के अनुसार डीईडी या फिर आईईडी लगाकर बना सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लें।